So, welcome to the third episode, Standard 11, Subject English, Topic number 5, The Ailing Planet. Article 40A of the Constitution of India provides that the states shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. तो हमारा जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर 48A जो आर्टिकल लिखा है, इसके अंदर ही ये लिखा गया है कि जो स्टेट है उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इनको पर्यावरण का जतन करना है, इनको पर्यावरण को अच्छी तरह से आगे ले जाने का प्रयास करना है और इनके बारे में उनको पर्यावरण को सेफगार्ड भी प्रोवाइड करने चाहिए। तो आगे जाते हुए इसके अंदर बताया गया है, बट वॉट कॉजेस एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि यहाँ पर कानून को लोग रिस्पेक्ट नहीं करते और ना ही हम कानून को बहुत सख्ती से अमल में ला सकते हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए जो भी अच्छा कानून बनाए इनका भी अपोज करते हैं और वो इनको फॉलो नहीं करते और इसके हिसाब से हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी और इसकी वजह से ये सभी सिचुएशन आजकल हम सभी को फेस करनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operations of the constitution. तो जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ज्ञातिवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे बंधारण ने भी ये बात की है, इसी तरह अनटचेबिलिटी, छुआछूत, वो भी नहीं होना चाहिए और इसके बाद लेबर लॉज जो बने हैं, तो ये सभी बात का रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है, उनके प्रोविजन है, इनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट इनके पनिशमेंट भी दिए गए हैं, मगर फिर भी हिंदुस्तान के अंदर ये इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते हैं। और आगे जाकर A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year. तो 3.7 मिलियन एकड़ जो जमीन हमारी है वो प्रति वर्ष डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है, इनफर्टिलिटी की ओर बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। तो हमें माने आप सभी को, जो स्टूडेंट्स आप अभी पढ़ रहे हैं, आप ही भविष्य हो भारत का, तो आपको इस सभी के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए, इस सभी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो भी करना चाहिए और हम सभी साथ मिलकर इस देश को और समृद्ध और मजबूत हमें बनाना चाहिए। टुगेदर वी कैन डू मिरेकल। यदि एक साथ चलेंगे तो हम जरूर नया चमत्कार करेंगे। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड are already virtually treeless। तो जो लार्ज एरिया है वो ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस तो बनता जा रहा है। जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ आने वाले दिनों के अंदर वहाँ जो हमें डेजर्ट साइड देखने को मिले, ऐसी सिचुएशन है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times the rate indicated by government statistics। तो जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया है इससे 8 गुना ज्यादा बहुत ही खराब परिस्थिति है कि हमारा
जो फॉरेस्ट है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वो हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें इसके बारे में जागरूकता लानी चाहिए, हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigation. तो यूनाइटेड नेशंस ने जो सैटेलाइट के माध्यम से पूरा जांचने का प्रयास किया, 88 कंट्रीज के अंदर इसका इन्होंने वैसे सर्च कमीशन लगाया, तो उनको पता चला कि ये बहुत ही बेडली जो पर्यावरण है वो आगे खतरे में जा रहा है। हम सभी के लिए चिंता की बात है। देयर कैन बी नो डाउट दैट the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. तो जो जनसंख्या आबादी बढ़ रही है वो भी बहुत ही हमें चिंता के लिए बात है। That was the world population around the year 1800 by the year 1900. A second billion was added. In the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increased by 1 million. तो 4 दिन के अंदर ही 1 मिलियन लोग पूरे विश्व के अंदर नहीं आ जाते। तो हमारा आरोग्य, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी वो सभी बढ़ने की वजह से, मेडिकल साइंस के इतने अच्छे अच्छे प्रयोजन की वजह से आज डेथ रेशियो जो था वो डिक्रीज हो गया है और इनके सामने बर्थ रेशियो बढ़ रहा है। तो जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर बहुत जल्दी से बढ़ रही है, वो भी बहुत चिंता की बात है। Fertility falls as incomes rise, education spreads, and health improves. Thus, development is the best contraceptive. But development itself may not be possible if the present increase in numbers countries. So, fertility falls as income rise. तो जैसे ही ये सभी बात की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब हमें जितना अच्छी तरह से पूरे विश्व के अंदर सभी देश में लिटरेसी की बात समझ में आ जाए, तो ही ये सभी बात हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसको हेल्प करेंगे। The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. समृद्ध लोग जल्दी से समृद्ध होते जा रहे हैं और जो गरीब बच्चे वो गरीब रहना चाहते नहीं है। More children does not mean more workers, merely more people without work. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of correction. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. तो ये भी बहुत चिंता की बात है, इसके ऊपर भी हमें बहुत ही समझ में आ जाए, इसी तरह से काम करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ ये जो पर्यावरण है इनको बचाना है, हमें भी डेवलपमेंट करना है, मगर इसके साथ जनसंख्या है इनको हमें कंट्रोल करनी चाहिए। यदि जनसंख्या हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा लेबर, ये बात उचित नहीं है, मगर ज़्यादा गरीबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो छोटी मोटी बहुत से ऐसे फैमिलीज है
वो समझते हैं कि वो थोड़े बहुत पैसा कमा कर आ जाएंगे तो गुजारा चल जाएगा, मगर उनके गरीबी का जो रेशियो है पूरे विश्व का, इसके अंदर नंबर्स बहुत जल्दी से ऐड होते जा रहे। तो ये भी बात हमें बहुत गंभीरता से समझनी चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 9.20 मिलियन टुडे। 9.20 मिलियन टुडे जो पॉपुलेशन हमारी है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। तो पूरे अफ्रीका खंड एंड साउथ अमेरिका, ये दोनों जो खंड है, इसकी जनसंख्या से भी हमारी जनसंख्या ज्यादा है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। और यदि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में नहीं ले जाएंगे तो आने वाले दिनों में भूखमरा, हंग्रीनेस बढ़ जाएगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet। और पूरे विश्व के अंदर ये पहली बार इसी तरह की घटना बनने जा रही है कि हमें मनुष्य जाति के लिए नहीं, मगर प्लेनेट को बचाने के लिए, सिर्फ मनुष्य को नहीं बचाना, पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए अब हमें एक्टिव होना पड़ेगा। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence। तो माने सर्वांगी रूप से हमें समझना पड़ेगा, हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। The environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future। तो वही हमारे जो पर्यावरण है, वही हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है। द emerging new world vision has ushered in the era of the responsibility। तो ये हमारे जिम्मेदारी का युग अब शुरू हो रहा है और हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। इट इज अ होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts। तो अब हमें सिर्फ अपने देश के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचना है, मगर पूरे विश्व के पर्यावरण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देशों का पर्यावरण भी हमें डैमेज कर सकता है। हमारी जो पर्यावरण है इनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे जो लिविंग स्टाइल है इनको भी डैमेज कर सकता है। माने जो हमारी संस्कृति आज तक पूरे विश्व को बताती थी कि वसुदैव कुटुंबकम, आज पूरे विश्व को हमारी इस विचारधारा को समझना पड़ेगा कि वसुदैव कुटुंबकम। अब इनको भी इसकी हिमायत करनी पड़ेगी, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पूरे जीवन के अंदर इसको आचरण में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। The industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility। और ये जो जवाबदारी का, जिम्मेदारी का नया युग शुरू हो गया है, और इस जिम्मेदारी के युग के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को ध्यान रखना पड़ेगा। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। तो जो अब कंपनी के चीफ ऑफिसर से, सीईओ से, वो सभी अब पर्यावरण के भी सीईओ बने, वो उनकी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। अपने आसपास में अपने पर्यावरण को हमें बचाना है, इनका जतन करना है,
इसके संरक्षण के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा। He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. और हम सभी यदि एक साथ ये करेंगे तो ही हम पर्यावरण का जतन कर सकेंगे। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, तो मार्गरेट थैचर ने ये जब प्राइम मिनिस्टर थे उसी समय इन्होंने ये लिखा था, कहा था, None has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitious words. No generation has a free hold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing a lease. In the world of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. तो ये पृथ्वी हमारे पुरखों ने हमें नहीं दी है, मगर ये पृथ्वी हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चों की ये अमानत है, हमने इनसे ली है। तो हमें इनको बेटर बनाकर, सर्वोत्तम बनाकर हमें इनको वापस करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस एपिसोड के अंदर ये पूरे यूनिट को लास्ट लाइन तक हमने समझा। आपको इसके क्वेश्चंस आंसर अच्छी तरह से समझकर अपनी फेयर बुक के अंदर लिख लेना है। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।